दुर्ग संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने भाजपा के फॉर्मूले को अपनाया है और भाजपा ने इस बार भी पिछली बार की तरह रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले सांसद विजय बघेल को फिर से एक बार मैदान में उतारा है। इसके जवाब में कांग्रेस ने साहू समाज पर दांव लगाते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा। पिछले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत और 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय को भी समाज के ध्रुवीकरण का परिणाम माना जा रहा है और इसके बाद साहू समाज के लोगों को या उनसे जुड़े हुए नेताओं को उन पर विश्वास जताते हुए मैदान में उतारने का फैसला लिया गया और मौजूदा सांसद विजय बघेल के खिलाफ जिले के जातीय समीकरणों को देखते हुए उनको मैदान में उतारा गया। दुर्ग से लोकसभा के लिए राजेंद्र साहू प्रत्याशी बन गए हैं कांग्रेस से। क्या तैयारी है राजेंद्र? कांग्रेस पार्टी की तैयारी हमेशा रहती है और हम चुनाव में पहले से तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे बढ़िया से। पूर्व महापौर प्रत्याशी रहे हैं ताराचंद साहू जी के आप साथ काम किए हैं, भूपेश बघेल जी के पाटन का पूरा काम संभाले हैं। उन अनुभवों को कैसे यहाँ सम्मिलित करके आप अपनी जीत दर्ज करेंगे? विजय बघेल जी आपके सामने हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि पूरा जो चुनाव होता है पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, कैडर बेस पे चुनाव लड़ा जाता है और इस चुनाव में जैसे आपने कहा ताराचंद जी के साथ भी काम किया, उनका भी आशीर्वाद मिला, माननीय वासुदेव चंद्राकर जी का भी आशीर्वाद मिला और भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में भी मैं 2 चुनाव में चुनाव प्रभारी रहा। ऐसे तो बहुत से चुनाव में काम करने का अवसर मिला। सब चुनाव में कार्यकर्ताओं का जोश और मतदाताओं का आशीर्वाद महत्वपूर्ण रहता है और इस चुनाव में भी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद काम आएगा और हम सब जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपकी टिकट उस दिन पक्की होगी जिस दिन पाटन में भूपेश बघेल जी के पिताजी का 13वीं कार्यक्रम हो रहा था। सरोज पांडे जी बोली कि हमारे तरफ से साहू है। भूपेश बघेल साहब ने कहा था कि हमारे तरफ साहू है, लेकिन हमारा साहू बहुत भारी है क्योंकि उसके साथ कुर्मी है। तो इस बार जाति के गत समीकरणों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? साहू समाज का एक बड़ा वोटर यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों पे, सभी धर्मों पे और सभी जाति के लोगों पे विश्वास करती है। हमारा जो काम है पार्टी का उसमें युवा वर्ग, किसान, महिलाओं और सब व्यापारी सहित सभी वर्गों को लेकर हम नीति बनाते हैं, निर्णय बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाती है। साहू साहब ने कहा कि पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, तैयारी पूरी है, कांग्रेस का कैडर और चुनाव लड़ रहा है। बिलाज के प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। लोकसभा का बिगुल बज गया है। लोकसभा की तैयारी अपने स्तर पर चल रही है। विजय बघेल जी लगातार दौरा करना शुरू कर दिए हैं, जो कि प्रैक्टिस में था। फिलहाल विधानसभा की तैयारी थी तो कोई प्रैक्टिस छूटा नहीं था। थोड़ा सा ओहरा बढ़ा दिया गया, 6 विधानसभा में जाना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ स्वयं विजय बघेल साहब हैं। चर्चा करते हैं कि क्या तैयारी है, आगे क्या है। मैं तो सतत लोगों के बीच में रहता हूँ, सतत चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो, आध्यात्मिक आयोजन हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, विभिन्न समाजों के कार्यक्रम हो, सतत मेरा आना जाना लगा रहता है। शादी में, ब्याह में, नामकरण में, जन्मोत्सव में और कहीं सुख या दुख हो गया उसमें, तो सतत लोगों से संपर्क रहता है। हाँ, चूँकि अब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत सारी व्यवस्थाओं के तहत एक व्यस्तता हो जाती है। अभी जैसे लोकसभा का कार्यालय पिछले 30 जनवरी को हमने यहाँ दुर्ग में खोला और अभी लगातार पार्टी के निर्देशों के अनुसार विधानसभा स्तरीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और निरंतर जो कार्यक्रम आ रहे हैं पार्टी के, वो कार्यक्रम चाहे कि युवा के लिए हो, चाहे हमारी महिला बहनों के लिए हो, चाहे अन्य समाज के लिए हो, हितग्राहियों की बात हो, चाहे स्व सहायता समूह की बात हो, ये सब कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। लाभार्थियों की बात हो तो उससे लोगों के बीच में जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ सतत ले रहे कि नहीं रही। बीच में अभी विकसित भारत
संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों से संपर्क करने को मिला। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और चुनाव है तो निश्चित रूप से इन सब जो हमने क्रियाकलाप किया है पार्टी के योजनाओं का, साथ ही साथ अब तो डबल इंजन की सरकार है और उसके कारण जो राज्य में भी बहुत सारी योजनाएं और हमने संकल्प पत्र में दिया था मोदी गारंटी के रूप में, उनको पूरा करने का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और निरंतर वो पूरा भी हो रहा है। तो यही तो चुनाव की तैयारी है। जनता जो